बात करते हैं रहस्यमयी तरीके से गायब हुई अर्चना तिवारी की। कैसे राखी के लिए अपने हॉस्टल से निकली अर्चना अचानक से गायब हो गई, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अर्चना रहस्यमयी तरीके से गायब हुई। वह रक्षाबंधन पर कटनी से इंदौर के लिए निकली थी। हॉस्टल से निकलने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें वह किसी से फोन पर बात करती हुई दिखाई दी है। साथ ही हॉस्टल रजिस्टर पर साइन कर रही है। आखिरी लोकेशन भोपाल में मिली है। वहीं अब इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अर्चना तिवारी की लोकेशन लगातार बदल रही है। मंडीदीप में अर्चना के होने की सूचना सूत्रों के हवाले से मिली थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुराग फिलहाल अर्चना का नहीं मिला है। यही कारण है कि अब लगातार अर्चना की लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है और उसके सुराग अब ढूंढे जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अर्चना के बारे में कोई खुलासा हो सके, कोई जानकारी मिल सके, ताकि इस पूरे केस को सुलझाया जा सके। यही कारण है कि अब पुलिस जो अलग अलग लोकेशन मिल रही है, उन लोकेशन के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो जानकारी है वो अभी तक बताई जा रही है कि 34 थानों की पुलिस अब अर्चना केस को सुलझाने के लिए लगातार एकजुटता के साथ काम करती हुई दिखाई देती है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रखेंगे। पहली तस्वीर अर्चना जब 7 तारीख को अपने हॉस्टल से निकल रही थी उस वक्त की है। उसके रजिस्टर में साइन करते हुए वक्त का जो वीडियो है वो सामने आया है। तो दूसरी तस्वीर उस गाड़ी की है जिस गाड़ी के जरिए यह हरदा भी पहुंची थी। अब इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना हरदा भी गई थी, लेकिन हरदा में किससे मुलाकात की है, वहां से कहां रवाना हो गई है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इंदौर, कटनी, भोपाल, हरदा, हर जगह की पुलिस अब संयुक्त रूप से इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। जीरो पे कायमी होके जो है वो कटनी से हमारे यहाँ पे अभी भेजा गया था। उसमें हमारी टीम जो है वो लगातार उसमें सर्च कर रही है। जो आगे के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं RKMP और नर्मदापुरम, इटासी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो है वो उनके परिवार वालों के साथ में बैठकर पुलिस के द्वारा जो उसको खंगाला गया है। और भी हम लोग दूसरे अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे हैं। जल्दी उसके अंदर जो है वो हम लोग सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग पहलू के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके उसके अंदर निकल करेंगे। तो लापता हुई अर्चना का हरदा कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और बताया कि कैसे उस सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर अर्चना हरदा पहुंची थी। लेकिन अब आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रखे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिनमें आप देख सकते हैं वो हॉस्टल जहां से अर्चना निकली थी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई जानकारी नजर नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त वो हॉस्टल से निकल रही थी उस वक्त अब फोन पर किसी से बात कर रही थी, रजिस्टर में उसने साइन किए। तीसरी तस्वीर नर्मदापुरम में भी अब नर्मदा नदी में उसकी तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन हरदा कनेक्शन सामने आने के बाद अब यह एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है और इस स्तर पर भी जांच पड़ताल पूरी की गई कि आखिर ये किसकी गाड़ी थी, इस गाड़ी में सवार होकर वो हरदा क्यों गई थी, किससे मुलाकात की थी और वहां से ये कहां लापता हो गई। तो अब इस दिशा में भी जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। लेकिन अर्चना के लापता होने पर सस्पेंस बना हुआ है। इंदौर से 7 अगस्त की शाम को अर्चना अचानक से लापता हो गई। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि ट्रेन से कटनी के लिए रवाना हुई थी। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से इसके रवाना होने की जानकारी मिली थी। B3 कोच में सवार होकर कटनी के लिए निकली। 8 अगस्त सुबह ट्रेन कटनी पहुंची। सुबह ट्रेन से अर्चना उतरी नहीं तो उसकी तलाश शुरू हो गई। उमरिया स्टेशन पर ट्रेन से अर्चना का बैग मिला। रानी कमलापति स्टेशन पर युवती उतरी, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी के आधार पर युवती की तलाश की जा रही है। कटनी के मंगल नगर इलाके की ये रहने वाली है, जिसकी अब तलाश तेज हो चुकी है। अब जब ये लापता है तो फिर इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है जरा वो भी आपको बता देता हूं, जो विस्तार न्यूज उठा रहा है। सवाल नंबर 1, 4 दिन से लापता अर्चना तिवारी आखिर कहां है, इसकी हर कोई तलाश कर रहा है। सवाल नंबर 2 जो पनप रहा है, अर्चना तिवारी के साथ आखिर हुआ क्या है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं उसके साथ कोई अब अप्रिय स्थिति निर्मित तो नहीं हो गई। सवाल नंबर 3, क्या अर्चना के साथ कोई बड़ी अनहोनी हुई है जो अर्चना अभी तक सामने नहीं आ पाई है या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है
अर्चना आखिर पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो पुलिस के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल और शंका ये भी उठ रही है कि अर्चना का कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है, या वो अपहरण का शिकार तो नहीं हो गई, जो अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं।